प्रदीप कुमार साहू है यहाँ पे ना। अच्छा, ब्लड प्रेशर पहले जब आए थे तो 170/100 था उस वक्त। बीपी की मेडिसिन थी पहले, यस यहाँ लिखा हुआ है। बीपी की मेडिसिन के साथ भी ब्लड प्रेशर 170/100 था। आज बिना बीपी के मेडिसिन का ब्लड प्रेशर 130/80 है। तो फर्स्ट क्लास हो गया। तो हमने वही किया, ये टाइम कर दिया, डाइट कर दिया, तो बीपी घटना ही घटना है। एक बैलून है, जितना हवा भरेंगे तो उसका एयर प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। हवा निकाल देंगे तो एयर प्रेशर घटता ही घटता है। तो सेम प्रिंसिपल वर्क्स हियर। दोबारा से आप पुराने सिस्टम पे चले जाएंगे तो दोबारा से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस सिस्टम में आ जाएंगे दोबारा घट जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ के स्टाइल को बदल देंगे तो डिजीज गायब हो जाएगा, राइट। इसका नाम ही इसीलिए लाइफ स्टाइल डिजीज। तो डिजीज जिस कारण से हुआ है वो कारण को हटा दो, डिजीज गायब हो जाएगी। जब कारण को हटा के, जैसे अभी आप डिजीज फ्री हैं और ऐसे ही अगर आप करते रहें, लेट्स से फॉर 1 मंथ या द मोस्ट 3 मंथ, मैं बोलता हूं 3 महीना, क्योंकि हर 3 से 4 महीने में आपका ब्लड पूरी तरह से नया हो जाता है। आज आप बॉडी में जो 5 लीटर 6 लीटर ब्लड है, 4 महीने बाद इनमें से कुछ भी ब्लड नहीं रहेगा, वो नया वाला ब्लड होगा पूरी तरह से। तो जब नया वाला ब्लड आ जाएगा 3 महीने बाद, उसके बाद अगर आप कभी कभी चीटिंग कर लेते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, कभी 10 बजे भी खा लिया, कभी पार्टी में कुछ भी खा लिया, राइट, कभी रात को नहीं भी सोए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बीपी स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि ब्लड ही नया हो चुका है। मतलब वो झटके बॉडी सह लेगा तब, अभी नहीं। अभी तो इसमें रहना पड़ेगा कुछ समय तक, उसके बाद सह लेगा, राइट। तो इस तरह से, तो चलो अच्छा है, 3 दिन में इट इज अ गुड अचीवमेंट। लाखी शॉ आप हैं? अच्छा। स्लीप इंप्रूव्ड, नो शोल्डर पेन एंड नो बॉडी एक, राइट। तो ये आपके कुछ उपलब्धियां हैं। किसी के डिस्कम्फर्ट कम होंगे, किसी का बीपी कम होगा, किसी का शुगर कम होगा, किसी का जिनके जो शिकायतें थी वो कम होंगी। रजनीश है आप है ना। आपकी जो एलर्जिक राइनाइटिस थी, छींकने की जो आपकी एक प्रवृत्ति थी, वो आज गायब हो गई, ऐसा आपने रिपोर्ट किया, जो कल तक थी लेकिन आज नहीं है, राइट। मोशन भी क्लियर हो गया आज। तो बॉडी में छींकने के जो एलर्जिक रिएक्शन के जो कीटाणु थे वो 2 दिन 3 दिन में निकल गए, और अब उस जो सिम्टम आते थे वो गायब हो गए। तो ये सिंपल है। किसी को निकलने में 2 दिन लग सकते हैं, कि कभी किसी के लिए कीटाणु निकलने में 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन जब आप इस सिस्टम में रहेंगे वो कीटाणु निकलेंगे जरूर। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। आपके घर में कोई भी पेशेंट हो, आपके फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड हो, उनको सिर्फ ये सिस्टम बता दें तो हर दिन उसमें बदलाव आता रहेगा, राइट। तो जगन सिंह है आप हैं, राइट, ठीक है। जगन सिंह जी जब आए थे तो 196 उनका ब्लड शुगर था, एंड विद मेडिसिन लेते थे तब। आज मेडिसिन की खत्म हो गई, लेकिन 149 आ गया, ब्लड शुगर भी कम आ गया, दवाई भी छूट गई, राइट। और इसके अलावा थ्रोट पेन भी इनका ठीक हो गया, कफ भी इनका ठीक हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया, लेफ्ट एल्बो जॉइंट पेन 30% कम हुआ। तो ये सारे साइड बेनिफिट, कोई भी मेडिसिन लेते हैं साइड इफेक्ट होता है, इसका साइड बेनिफिट ये हो गया, है ना। तो साइड बेनिफिट हो रहा है। एक बीमारी के लिए आपने ये सारा कुछ फॉलो किया, बाकी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगी। शैलिक नाम से कोई है? शैलिक आप है ना, यस। जब आप आए थे तो फास्टिंग ब्लड शुगर पहले दिन का 266 था, आज फास्टिंग 193 आ गया, राइट। तो पहले दिन का आपका पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर 292 था, कल का पोस्ट पैरेंटल 244 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आके फिर वो स्टेबल हो जाने वाला है, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि ब्लड शुगर कैसे काम करता है, ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है। जो भी डाइट आपको दिया जा रहा है उसमें एक पोर्शन ऐसा है जो कि कुक्ड नहीं है, उसको हमने आग में नहीं डाला है। तो ऐसे में देयर आर समथिंग कॉल्ड लाइव एंजाइम जो आप खा रहे हैं।
वो लाइव एंजाइम जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में एक खास हार्मोन होता है, मैंने पहले बताया, इंक्रेटिन हार्मोन। वो हार्मोन सेंसर की तरह काम करता है, खाने को बताता है कि भाई शुगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो खाना पेट में वेट कर लेती है, या फिर खाना लिवर में चली जाती है, या स्टूल बन के बाहर निकल जाती है। जब आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगेगा तभी जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप जो खाने का शुगर है वो ब्लड में ऐड होगा। ये प्रोसेस तभी ऐड होगा जब आपके स्टमक में लाइव एंजाइम हो, और लाइव एंजाइम सिर्फ और सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होते हैं, कोकोनट वाटर में होता है। जब किसी भी चीज को कुक कर देते हैं, पका देते हैं, तो उसके अंदर से लाइव एंजाइम चला जाता है। जैसे रिफाइंड शुगर है, जैसे ब्रेड है, जैसे बिस्किट है। जब आप बिस्किट खाएंगे, वो जब पेट में जाएगा तो पेट से नहीं पूछेगा कि मुझे ब्लड में घुलना है कि नहीं, वो सीधे घुल जाएगा। आपका ब्लड शुगर बढ़ा है तो और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपके हर डाइट में हमने रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स डाल दिए, तो ऑटोमेटिकली आप देख ही रहे हैं अधिकतर लोगों के लिए ब्लड शुगर नीचे आने लगा, ब्लड प्रेशर नीचे आने लगा, पेन कम होने लगा, राइट। तो ये सारी चीजें अपने आप ही होने लगी। जसविंदर कुमार पीछे है। आप जब आए थे तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर था 166, जो कि ठीक है, लेकिन दवाई के साथ था वो। आज फास्टिंग ब्लड शुगर 149 है, ये भी ठीक है, लेकिन बिना दवाई के है, राइट। तो दवाई छूट गई, ब्लड शुगर भी कम हो गया। हालांकि प्रोस्टेट की जो आपकी समस्या थी वो अभी है, लेकिन वो प्रोस्टेट की समस्या 3 महीने लगेगा खत्म होने में। आपका जो प्रोस्टेट है, इट इज लाइक इलास्टिक, जैसे इलास्टिक होता है ना, उसी शेप में आ जाता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे वो बन जाता है प्लास्टिक, राइट, मतलब जो शेप नहीं चेंज कर सकता। तो जब प्लास्टिक बन जाता है तो ऐसे में प्रोस्टेट की दिक्कत आती है। जो आप कर रहे हैं ये करते रहेंगे, 3 महीने दोबारा इलास्टिक बन जाएगा, तो प्रोस्टेट की समस्या भी चली जाएगी। हालांकि आपका कॉन्स्टिपेशन बेटर हो गया है, जो ये एक अच्छी बात है, देयर इज एन एडिशन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रकाश रानी है यहाँ पे, आप हैं। आप तो 44 इंसुलिन पे थी, लेकिन आप 5 यूनिट पे हैं। वो मैंने कल भी जिक्र किया था। पेन कम हो गया, नींद अच्छी हो गई, तो चलो अच्छी बात है कि ना केवल दवाइयां कम हो रही हैं, इंसुलिन कम हो रहा है, सिम्टम भी कम हो रहे हैं। लोकेश गर्ग है यहाँ पे ना। आपकी एब्डोमिनल हेवीनेस थी वो बेटर हो गई, नींद भी आपकी अच्छी हो गई। ये 2 चीज है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। पंकज कुमार, यस, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 आ गया, और दवाई आपकी छूट गई। ब्लड प्रेशर की दवाई बंद, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, राइट। तो रनिंग नोज खत्म हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जो लगभग जो चीजें ठीक होनी थी उस दिशा में गाड़ी बढ़ चुकी है। रेखा सैनी पीछे है, वहां बैठी हुई है। बैक पेन में इंप्रूवमेंट है, ब्लोटिंग में इंप्रूवमेंट है, एब्डोमिनल हेवीनेस जो है वो रिड्यूस हो गया है। पार्किंसन की प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम जिसके लिए आई थी वो प्रॉब्लम भी है। पार्किंसन की प्रॉब्लम भी 1 दिन में, 3 दिन में नहीं रिजल्ट दिखाएगी, 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट दिखा देगी। 3 महीने में वो ठीक हो जाता है। नॉर्मली हमने देखा है जिस तरह के पार्किंसन आपको है, 3 महीने से ही। पार्किंसन क्या है, मैंने कल आपको बताया था, एक बार फिर सबको बता देता हूं। जिस तरह से आप देखते हैं कई बार बल्ब फ्लिकर करता है, मतलब लूज कनेक्शन है ना कहीं लूज कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी तो जा रही है लेकिन पूरी तरह नहीं जा रही है, तो फ्लिकर करता रहता है, बंद होता है, खुलता है। दैट इज पार्किंसन। सिग्नल पूरी तरह से फ्लो नहीं कर रहा है, लूज कनेक्शन है। तो लूज कनेक्शन को ठीक करने के लिए बॉडी को 3 महीना लग जाएगा, लेकिन कुछ रिजल्ट पार्किंसन के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 दिन में आपको दिख जाना चाहिए, 15 डेज, राइट। अभी जो बाकी जो साइड बेनिफिट है वो तो दिख ही गए। पार्किंसन में 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हॉट वाटर इमर्शन जो बड़ा फायदा करता है, हिस्टोरिकली देखा गया है, एविडेंस वाइज देखा गया है कि हॉट वाटर इमर्शन करेंगे तो पार्किंसन की प्रॉब्लम बड़ी तेजी से ठीक होती है, नंबर 1। नंबर 2, 0 वोल्ट बेडशीट, इसमें भी तो हम दोनों ही ऐड कर देते हैं। 0 वोल्ट भी करना है आपको, हॉट वाटर इमर्शन भी करना है। जब ये दोनों करेंगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अदरवाइज आपको पता है सभी को, पार्किंसन का अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें कोई इलाज तो है ही नहीं, वो बढ़ते ही जाना है।
एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन में किसी चीज का कोई इलाज नहीं है देखा जाए तो, है ना। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज बोल दे। इलाज के नाम पे कुछ दे देंगे बट वो रिलीफ होगा थोड़ी बहुत देर के लिए एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर इल। सुतापा आप है। देखिए आपका जो उपलब्धि है वो है कि नो पेन एंड स्वेलिंग विच वॉज यूजली एग्जिस्टिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग सीटिंग। 1 घंटा 2 घंटा यहाँ बैठ रही हैं, जब पहले बैठती थी तो दर्द हो जाता था, स्वेलिंग भी आ जाती थी, अब नहीं आ रहा, तो अच्छी बात है। हालांकि आप लंप एक्सेट्रा ब्रेस्ट में इसके लिए आई हैं, ये धीरे धीरे ठीक होगा, 3 महीना 6 महीना, इट विल टेक लॉन्गर टाइम, राइट। बट ये है कि पहली बात तो और बीमार नहीं पड़ेंगे, और ज्यादा खराब नहीं होगा, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात धीरे धीरे ये ठीक होने लगेगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। हिमांशु यहाँ पे है, अच्छा कहाँ पे, पीछे है। हिमांशु जी का ये इंसुलिन पे थे, 15 यूनिट इंसुलिन पे थे आप, राइट। लेकिन अब इंसुलिन मुक्त हो चुके हैं, 0 इंसुलिन पे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने दवाई अपने आप ही खा लिया, है ना। होता ना, चलो कुछ तो खा लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ये दवाई खरीदी हुई है, बेकार जाएगा, इतना तो खा ही लेते हैं आगे से नहीं खरीदेंगे। तो हिमांशु का वही मानना है कि क्यों पैसा वेस्ट करना, जो खरीद लिया वो खा तो लो, राइट। एक बात समझाना चाहता हूं, अगर आप इंसुलिन पे हैं वो इसीलिए है क्योंकि आप पे दवाई काम नहीं कर रही है। दवाई का रोल खत्म हो जाता है उनके लिए जो ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं, राइट। इंसुलिन ले ही इसलिए रहे हैं बिकॉज दवाई डिड नॉट वर्क ऑन यू। तो इंसुलिन के साथ दवाई लेने का किसी का कोई मतलब है नहीं। अगर कोई डॉक्टर बोलता है इंसुलिन ले लो, दवाई भी ले लो, तो वो गलत बोल रहा है। फिर इंसुलिन लो, फिर दवाई की कोई आवश्यकता रह नहीं गई है। इसीलिए आपको दवाई भी नहीं लेनी, और इंसुलिन इसलिए नहीं लेना बिकॉज ब्लड शुगर आपका नॉर्मल हो गया है। इनका थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ये हिमांशु का परसों का ये ब्लड शुगर का रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने है। जितने भी इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं उनको हमने स्कैनर लगाया है ना यहाँ पे, और ताकि स्कैनर से आपके 24 घंटे की ब्लड शुगर का बिहेवियर हमें दिखता रहे, जो कि आपकी आंखों के सामने है। जिनको हमने स्कैनर लगाया है, जिस दिन लगाया है उस दिन से लेकर 14 दिन तक आपको इसको नहीं उतारना है। 14 दिन बाद आप उसको स्टिकर की तरह निकाल देंगे, आराम से निकल जाएगा खींच के, और उसको एक पैकेट में डालेंगे, एक लिफाफे में डाल के हमारे एड्रेस पे कोरियर कर देंगे, राइट। हमारा एड्रेस, मेरा एड्रेस बुक वगैरह में सब जगह लिखा हुआ है, वो कोरियर कर देंगे आप, और उसको हम कंप्यूटर में डालेंगे। डाल के 14 दिन आपका ब्लड शुगर का बिहेवियर क्या है वो उसको हम पढ़ेंगे, और पढ़ के अगर हमारे कोई सजेशन है तो आपको हम दे देंगे, राइट। यानी कि इस 14 दिन में अगर कहीं आपने चीटिंग की, कोई लड्डू खा लिया, तो वो भी उसमें दिखेगा, राइट, वो स्पाइक दिखेगा। तो 14 दिन आपको सिंसियरली रहना है। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं, इसको अगर ध्यान से देखें, अब देखें, ये रात के 12 बजे हिमांशु का ब्लड शुगर कहीं 150 के करीब था, है ना। और फिर धीरे 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 ये 6 बजे 6 AM करीब 3 बजे ब्लड शुगर इनका 70 के करीब आ गया है, 60 के करीब आ गया। 3 बजे या 4 बजे होंगे इस वक्त, फिर ये ऊपर जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? ये कल परसों भी हुआ, और ये कल की रिपोर्ट है, 2 बजे के बाद ये ऊपर जाने लगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि 3 बजे हिमांशु उठे, देखा कोई देख नहीं रहा, एक लड्डू खा लिया होगा, पता तो चलेगा नहीं, और ये ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन हिमांशु उधर मना कर रहे हैं, ऐसा तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन ऊपर तो जा रहा है, राइट। यहां पे इस फिनोमिना को कहते हैं डॉन फिनोमिना। जितना आधी रात तक हम सबका ब्लड शुगर नीचे जाएगा, 4 बजे तक, 4-5 बजे तक नीचे जाएगा। जब आपका उठने का समय होने लगेगा, तो धीरे धीरे आपके उठने से पहले आपका ब्लड शुगर उठने लगेगा। इस बात को समझिए।